एक होनहार खिलाड़ी जो अपने खेल से पूरे गांव का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा था, आज इस दुनिया में नहीं है। और वजह है एक लापरवाही, एक मामूली सी चोट और नजरअंदाज किया गया एक जरूरी इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से आई इस खबर ने हर उस इंसान को झकझोर दिया है जो ये मान बैठा था कि रेबीज अब बीते जमाने की बीमारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चेहरे पर तेज, आंखों में सपना और छाती में जुनून था बुलंदशहर के ब्रिजेश सोलंकी में। स्टेट लेवल पर कबड्डी खेल चुका ये नौजवान कुछ हफ्ते पहले अपने गांव लौटकर प्रैक्टिस कर रहा था। उस दौरान एक कुत्ते ने काट लिया। परिवार ने सोचा मामूली खरोंच है, लेकिन हकीकत ये थी कि अंदर ही अंदर जहर फैल रहा था, जहर रेबीज का। ब्रिजेश के भाई ने कहा कि कुत्ते ने काटा था, लेकिन ब्रिजेश ने कहा कि कुछ नहीं होगा, हल्की सी चोट थी, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। बाद में हालात बिगड़ गई और इसी ने ब्रिजेश सोलंकी की जान ले ली। जी हाँ, स्टेट लेवल के कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। मार्च में एक कुत्ते के पिल्ले को नाले से बचाते हुए उस समय उसने काट लिया था, लेकिन ब्रिजेश ने इसे सामान्य चोट समझकर नजरअंदाज कर दिया और एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाया। लेकिन महीने बाद इसी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। खुर्जा के फराना गांव निवासी ब्रिजेश सोलंकी मार्च में अपने गांव में नाले में गिरे एक लावारिस कुत्ते के पिल्ले को बचा रहे थे। उसी दौरान पिल्ले ने उसके दाहिने हाथ की उंगली में काट ली। ब्रिजेश ने इसे मामूली खरोच समझकर इलाज नहीं करवाया। पिछले गुरुवार को ब्रिजेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हाथ सुन्न हुआ, फिर पूरे शरीर में कमजोरी और सुन्नपन बढ़ने लगा। परिवार वाले लेकर उन्हें अलीगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने भी लक्षण देकर इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिवार उन्हें मथुरा लेकर गया, जहां आयुर्वेदिक उपचार किया गया, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। आखिर में परिवार वाले ब्रिजेश को दिल्ली के GTB अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने रेबीज की पुष्टि की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्रवार सुबह जब घर वाले ब्रिजेश को गांव वापस ला रहे थे, तभी रास्ते में ब्रिजेश की मौत हो गई। ब्रिजेश की मौत से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे वो रेबीज के असर से बुरी तरह तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया है। ब्रिजेश प्रदेश स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे और फरवरी में हुए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत चुके थे। वो प्रो कबड्डी लीग 2026 की तैयारी कर रहे थे। उनकी मौत से गांव और खेल जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें कि रेबीज कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये जानलेवा है और एक बार लक्षण दिखने लगे तो बचना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर कुत्ता काटता है तो रेबीज का इंजेक्शन 24 घंटे के भीतर लगवाना जरूरी होता है, नहीं तो वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है। रेबीज की मौत का खतरा 100% है। एक बार लक्षण आ गया तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो आइए अब ऐसे में जानते हैं कि रेबीज इंजेक्शन क्यों आखिर जरूरी है। पहला, बचाव का एकमात्र तरीका। जब कोई कुत्ता काटता है तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन नहीं लिया जाए तो वायरस को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, लक्षण दिखने के बाद इलाज नामुमकिन। रेबीज एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें अगर लक्षण दिखने लगे तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा, भारत में मौतों के आंकड़े डरावने वाले हैं। हर साल भारत में लगभग 20,000 से ज्यादा मौतें रेबीज के कारण होती है और इनकी वजह सिर्फ एक होती है, इंजेक्शन ना लगवाना। रेबीज से बचाव का एकमात्र तरीका है समय पर वैक्सीनेशन। इसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। भारत में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग रेबीज से मरते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे होते हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं और एक बार ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। भारत में अब तक लगभग 20,000 लोग हर साल रेबीज की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो विश्व भर में होने वाली अनुमानित 60,000 मौतों का लगभग 36% हिस्सा है। हालांकि ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों में कम जरूर हुआ है, जैसे कि सरकार द्वारा 2022 में दिए गए ये आंकड़े को देखकर एक बार आप समझिए। भारत में साल 2022 में 307 लोगों की रेबीज के कारण मौत हुई थी, जिसमें दिल्ली में 48 और पश्चिम बंगाल में 38 और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 29 मौतें शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि रेबीज का वैक्सीन कब कब लेना जरूरी है।
पहला इंजेक्शन कुत्ते के काटने के तुरंत बाद, दूसरा इंजेक्शन 3 दिन बाद, तीसरा इंजेक्शन 7 दिन बाद, चौथा इंजेक्शन 14 दिन बाद और कुछ मामलों में 5वां डोज भी लेना जरूरी हो जाता है। और अगर काटने वाला जानवर पालतू ना हो या उसका टीकाकरण ना हुआ हो तो ये इंजेक्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। गांव वाले बताते हैं कि ब्रिजेश को पास के स्वास्थ्य केंद्र से सही जानकारी या सुविधा नहीं मिल पाई थी और परिवार को इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। ब्रिजेश की मौत सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, ये एक सिस्टम की विफलता है, एक जागरूकता की कमी है। जब तक ग्रामीण इलाकों में रेबीज जैसे मामलों पर तुरंत एक्शन और सही जानकारी नहीं दी जाए तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। ब्रिजेश चला गया लेकिन हमें छोड़ गया है एक बड़ा सबक। कुत्ता का काटना मामूली लग सकता है लेकिन उसका इलाज कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी जानवर ने काटा है तो बिना देरी किए अस्पताल जरूर जाएं और रेबीज का इंजेक्शन जरूर लें। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।